दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो भारतीय लोगों के लिए खुशखबरी में लेकर आया हूं सऊदी अरब से। वहां पर कफाला कानून खत्म हो गया है मेरे दोस्तों। कफाला कानून एक ऐसा कानून था जो भारतीय रोजगारों पे सीधे इम्पैक्ट करता था। तो ये क्या है कानून और सऊदी अरब ने इसे क्यों खत्म करा। अगर आपकी जरा सी भी जियोपॉलिटिक्स में जरा सी भी रुचि है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि कफाला कानून है क्या और फिर बात करेंगे कि सऊदी अरब ने इसे खत्म क्यों करा। तो कफाला कानून भारतीय लोगों के लिए एक सरदर्द से कम नहीं था। मान लीजिए कि मैं सऊदी अरब में एक नौकरी करता हूं और मेरी वहां पे सैलरी करीबन 30,000 रुपए है और मैं देखता हूं कुछ समय नौकरी करने के बाद कि मेरी को उसी काम की दूसरी कंपनी 50,000 रुपए दे रही। तो मैं अपनी करंट कंपनी को छोड़ के या रिजाइन दे के दूसरी कंपनी अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस मुझे कफाला कानून के तहत पकड़ लेती थी और जेल में डाल देगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कफाला कानून के तहत जिस कंपनी में मैं काम करता था उसमें मेरा पासपोर्ट भी रख लिया जाता था। अगर मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो पहले मुझे पहली कंपनी से रिजाइन देना होगा, फिर भारत आना होगा, फिर वापस दूसरी कंपनी के लिए आवेदन करना होगा, फिर यदि वो वहां पे वैकेंसी होती है तो वो मुझे बुलाएंगे, वरना वो मुझे नहीं बुलाएंगे। तो काफी इस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। यही नतीजा हुआ कि 2014 में जहां 8 लाख लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए गए भारत से, वहीं 2018 आते आते ये संख्या करीबन 3,08,000 लोगों के करीबन पहुंच गई। तो मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के भारतीय लोग काम करने की दिन पर दिन जो गिरावट हुई उसके लिए उनको कफाला कानून खत्म करना पड़ा। क्योंकि कोरोना वायरस की मार जब पड़ी सऊदी अरब को तो उसे समझ में आया कि उसको अपनी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्म करनी होगी। इसके लिए उसको स्किल्ड वर्कर या मल्टी टैलेंटेड वर्कर, जो इंडियन वर्कर होते हैं, जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आप उनसे कार ड्राइव करवा सकते हैं, आप उन्हें स्वीपर की तरह यूज कर लेते हैं, आप उन्हें एन नंबर्स ऑफ, कभी पेंट का काम बोलोगे तो पेंट भी कर लेगा, कभी खाना बनाने का काम बोलोगे तो खाना भी बना देंगे। जो काम भी आप बोलोगे वो इंडियन वर्कर कर लेते हैं। तो इंडियन वर्कर्स जो होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसके लिए सऊदी अरब को इंडियन वर्कर की काफी डिमांड वहां पे ज्यादा रहती है। लेकिन कफाला कानून के थ्रू इंडियन वर्कर जो रहते हैं वो ओमान या दूसरी सिटीज के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो सऊदी अरब कम प्रेफरेंस में रखते हैं। तो कफाला कानून इसलिए हटाया। दूसरा जो उनका रीजन था कि वो अपनी इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म। सऊदी अरब का जो मुझे मुख्य रीजन लगता है वो ये है कि अभी बना हुआ है G20 का हेड सऊदी अरब। तो G20 का हेड बनने के कारण वो चाहता है कि उसका एक प्रभुत्व हो, एक दबदबा हो, इसलिए वो कफाला कानून खत्म करके बताना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी चेंज कर रहा है। तो जितने भी खाड़ी देश हैं वो सारी अपनी इकोनॉमी रैपिडली चेंज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म होके ओपन इकोनॉमी में आ जाए। यूएई ने भी वहां पर लिव इन तक की रिलेशनशिप की इजाजत दे दी है। अब आप सोच सकते हैं कि जो 18 साल से उम्र का व्यक्ति, यूएई जहां पे इस्लामिक कट्टरपंथ का शासन है, वहां पे भी अब ओपन लिव इन में आप रह सकते हैं, कानूनन उसको मान्यता मिल गई है। तो काफी वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इकोनॉमी। इंडिया इतनी फास्टली इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म के चेंजेस नहीं कर पा रहा है। इंडिया को भी कुछ ऐसे मेजर चेंजेस करने चाहिए। हाँ, एमएसएमई में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बिग स्केल की जो कंपनीज हैं उनके अंदर आज भी इतने वाइड चेंजेस और लार्ज स्केल पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं कि हम हमारी इकोनॉमी या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑयल से हटा के इलेक्ट्रिक तक ले आए। 2030 या 2040 तक एक टारगेट सेट करें कि हम 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करेंगे। तो सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। 3 रीजन मैंने आपको बताए। फर्स्ट, वो कोरोना वायरस से जो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाह रहा है कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद, उसके कारण उसने कफाला कानून एंड करा। सेकंड, जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं, मल्टी टास्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो एन नंबर्स ऑफ जॉब्स कर लेते हैं। चाइनीज पीपल ये नहीं कर पाते, इसलिए वो कफाला कानून एंड करना चाहता था। थर्ड, G20 में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था ताकि उसका वहां पे संप्रभुत्व बने। इसी के थ्रू उसने इराक से भी अपना बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करा और इराक के लिए भी अपनी बॉर्डर ओपन कर दी।
इराक के लिए बॉर्डर ओपन आपको लगा होगा कि बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन मेरे दोस्तों कुवैत पे जब इराक ने कब्जा किया था, जब अटैक किया था सद्दाम हुसैन के टाइम पे, करीबन 30 साल पहले ये बात हुई थी 1990 में, तब से सऊदी अरब और इराक के रिश्ते खराब थे और उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर रखी थी। तो एक ट्रिमेंडस मूव है, इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें चेक करेंगे कि इराक और सऊदी अरब के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन अभी की बात तो खुशखबरी की है कि सऊदी अरब ने कफाला कानून खत्म कर दिया है और हम अगर सोच रहे हैं सऊदी अरब में काम करने का तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। थैंक यू। मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आपको कैसा लगा है मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।